और जिस भी रूप में सहयोग कर रहे हैं उनको धन्यवाद सहित मैं अपनी बात कहना चाह रहा हूँ। इस आंदोलन को जो हम जिसमें शामिल हैं इस वक्त 1 हफ्ता हो चुका है, आज 7वां दिन है, और जिस तरह का शासन प्रशासन है, हृदयहीन शासन प्रशासन है, लग रहा है लड़ाई लंबी चलेगी और आप सभी भी इसके लिए तैयार रहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय का शासन प्रशासन ऐसा हृदयहीन शासन है, हार्टलेस है, वो बड़ी योजना बनाकर दलित बहुजन छात्रों, शोधार्थियों और शिक्षकों को निशाना बनाता है और तरह तरह के नियम उपनियम लगाकर उनको हटाने की कोशिश करता है। आप एक चीज़ सोचिए कि गांव में कोई व्यक्ति किसी एक मोहल्ले में नया कपड़ा पहनता है, नया जूता पहनता है, घोड़ी पर चढ़ता है, तो गांव के दूसरे मोहल्ले में हलचल होती है और घोड़ी से उतारा जाता है, कपड़े फाड़े जाते हैं, मूछें कटवाई जाती हैं। ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता का जो वायरस है जिन लोगों के दिमाग में है, वो लोग विश्वविद्यालय में जमे हुए हैं। पढ़ाई लिखाई उनके लिए सीखने का, सुधरने का, अच्छा जीवन जीने का साधन नहीं है। पढ़ाई लिखाई उनके लिए देश के इन संसाधनों में सेंध लगाने का साधन है। बाकी उनकी मानसिकता वही गांव वाली है जो मूछ वाले को मार देते हैं, नए कपड़े वाले को मार देते हैं, घोड़ी चढ़ने वाले को घोड़ी से उतार देते हैं। मानसिकता वही है, वही लोग यहाँ पर जमे हुए हैं, कोई सुधार नहीं है उनमें। और उनके लिए हमारे पास एक ही रास्ता है, संघर्ष। बाबा साहब वकील थे, हमारे साथ वकीलों की एक अच्छी खासी टीम है। बाबा साहब पत्रकार थे, हमारे पास पत्रकारों की अच्छी खासी टीम है। इन सब के साझा संघर्ष से और जो ये जन संगठन बने हुए हैं, इनके सहयोग से ये आंदोलन आगे बढ़ेगा और हम कामयाबी पाएंगे। हम लोग जो नाहरपुर के हैं, 1.5 साल के लगभग हमें हो गया है और उसमें जनाब महमूद प्राचा साहब, नवाब सतपाल तंवर अपनी पूरी टीम और संगठन के साथ हमारे साथ जुटे। डीडीए के साथ मिलकर भाजपा के नेताओं ने हमारी जो गांव की ग्राम सभा की ज़मीन थी उस पर कब्जा किया। 20 लोग हमारे गिरफ्तार हुए, महिलाएं गिरफ्तार हुईं। वो पूरा आंदोलन नवाब सतपाल तंवर, हमारे नेता राकेश कुमार और महमूद प्राचा साहब ने आगे बढ़ाया और उस पे हम मजबूती से डटे हुए हैं। पुलिस पर एफआईआर की बात है और उस ज़मीन पर सटे की बात है, वो हमारा चला हुआ है। उसके कारण एक बड़ा काम हुआ है और उसमें साथी बनी है रितु सिंह। गांव का जो तबका है, गांव के जो लोग हैं, वो सीधे विश्वविद्यालय से जुड़े हैं, इस आंदोलन से जुड़े हैं। इन्होंने एक पुल का काम किया है, एक पुल का काम किया जोड़ने का। वरना हम लोग दिल्ली में रहते हुए भी दिल्ली से दूर थे। दिल्ली विश्वविद्यालय नाहरपुर रोहिणी सेक्टर 7 से केवल 12 किलोमीटर दूर है, लेकिन हम ऐसे थे जैसे 1200 किलोमीटर दूर है और 120 साल दूर हैं। लेकिन रितु सिंह के आंदोलन ने हमें विश्वविद्यालय से जोड़ दिया है, एक पुल का काम किया है। हम उनको धन्यवाद और बधाई दोनों देते हैं। हम लोग पढ़ते थे अंग्रेजी में, एक कहानी थी टाइम मशीन। टाइम मशीन में एक कॉन्सेप्ट था कि एक कंपनी आपको टाइम मशीन में बिठाकर पुराने समय में लेकर जाएगी और जो पुराने जानवर हैं उनका शिकार आपसे करवाएगी। ये अंग्रेजी में कहानी लगी थी, रितु को पता होगा, टाइम मशीन। और जानवरों पे निशान लगे हुए थे, किसको मारना है किसको नहीं। अब वो गलत जानवर को मारेंगे तो क्या होगा कि भाई ये जानवर आगे जाके ऐसी एक संतान, एक नस्ल पैदा करेगा, आप इसको नहीं मारेंगे, जो अपनी बीमारी से मरने वाला है उसको मारेंगे, वो थोड़ी देर में मर जाएगा। ये एक एडवेंचरस कहानी थी, फैंटेसी थी, साई-फाई। अब हमारे साथ क्या हो रहा है, जब हम कहते हैं कि एक लड़की पढ़ती है तो 3 परिवार पढ़ते हैं, और इसका उल्टा करो, अगर एक लड़की नहीं पढ़ती है तो 3 परिवार बर्बाद होते हैं। बाबा साहब ने इसीलिए शिक्षा को पहले रखा अपने नारे में, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। शिक्षा पाओगे तो संगठन का महत्व पता लगेगा, और संगठन बना लोगे तो अपने हक अधिकारों के लिए संघर्ष करोगे। ये मनुवादी व्यवस्था
हम अपने हक अधिकार ना प्राप्त करें, उसके लिए संघर्ष को कुचलना चाहता है और उसके लिए संगठन ना बने, इसके लिए हमें शिक्षित नहीं होने देना है। आप उल्टा कीजिए, चीज़ों को समझेंगे। शिक्षा पे कुठाराघात केवल नौकरी तक सीमित नहीं है। एक बच्चा पढ़ के निकलता है, लड़की से जुड़ा हुआ है कि भाई 3 परिवार एक साथ पढ़ते हैं, और सामान्य जो विद्यार्थी पढ़ता है उसके साथ भी परिवार जुड़े हुए हैं। एक पढ़ता है, कई परिवार सुधरते हैं, कई परिवार प्रेरणा लेते हैं। इन्होंने पूरा यहाँ पर एक तरह से संकल्प ले रखा है कि भाई हमें नहीं पढ़ने देना है। और दिल्ली विश्वविद्यालय में, देश के अन्य विश्वविद्यालयों में इस तरह के शोध कार्य, रिसर्च चले हुए हैं कि जो दलित बहुजन तबके का विद्यार्थी है उसके 8-10 साल जवानी के पीएचडी में ही खा जाते हैं। पीएचडी जमा करने का 22 महीने का समय है। जो उनके वर्ग का विद्यार्थी है उसके 22 महीने में पूरी पीएचडी हो जाती है। हमारे वर्ग का विद्यार्थी 4 साल, 5 साल, 8 साल, 9 साल तक लगा देता है, उसकी थीसिस पास नहीं होती, उसके चैप्टर में कमी निकाली जाती है, बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं। इस प्रकार की मनुवादी व्यवस्था है। तो ये मत समझिए ये लोग पढ़े लिखे हैं, ये वही लोग हैं जो घोड़ी से उतार देते हैं, मूंछ रखने पे मरवा देते हैं, और वही वायरस लेकर ये दिल्ली विश्वविद्यालय में आए हुए हैं। और ये सारे तरह के जो जातिवादी भेदभाव भरे वायरस है, उनका इलाज है बाबा साहब अम्बेडकर। इनकी एक एक बीमारी ठीक हो जाएगी जब हम संविधान के साथ मजबूती से खड़े होंगे। इसीलिए आज संविधान को बदलने की बात आ रही है, और हम कहते हैं जो संविधान बदल रहे हैं, हम उनकी सरकार बदल रहे हैं। अगर आपको जिंदा रहना है, आपको सम्मान से रहना है, आप जितने भी हो, मजबूती से संविधान और उसके प्रावधानों के साथ, और जो नेता हमारे साथ धूप में, सर्दी में और हर खिलाफ मौसम में हमारे साथ मजबूती से खड़े हुए हैं, हम उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। हमारे नेता जिंदाबाद। देश के तमाम संगठन जो यहाँ पर आ रहे हैं और सहयोग दे रहे हैं, और जो लोग हमें देख सुन रहे हैं, हम उनसे अपील करते हैं, संघर्ष को और संगठन को मजबूती दीजिए। संगठन और संघर्ष मजबूत रहेगा। आप जहाँ भी गांव में हैं, देहात में हैं, देश के किसी विश्वविद्यालय में हैं, आप सुरक्षित हैं। अगर संगठन और संघर्ष नहीं है, आपको कीड़े मकोड़ों की तरह मारा जाएगा, जैसे कि आजकल हो रहा है। गांव की महिलाओं ने ये जज्बा दिखाया है। उन्होंने वो दोनों समय देखे हैं। वो समय भी देखा है जब घरों से निकाल कर कीड़े मकोड़ों की तरह मार दिया जाता था, और वो समय भी देखा है जब पढ़ाई लिखाई करके बच्चा आगे आता तो परिवार इज्जत और सम्मान से जीता है। उसको वो तमाम संसाधन मिलते हैं जो जाति के कारण उनसे छीन लिए जाते थे। अच्छा कपड़ा, शिक्षा, अच्छा खाना, मकान, समाज में इज्जत, वो सब शिक्षा से मिल रहा है। तो ये जो पीढ़ी है जो दोनों चीज़ों को देख रही है, दोनों युगों को देख रही है, ये हमारी ताकत है, और इनसे हमें सीखना चाहिए कि हम संगठन में और इस संघर्ष में मजबूती से हमारे नेताओं का, हमारे जो सहयोगी है उनका साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और नवाब सतपाल तंवर जो आए, मैं उनका स्वागत करता हूं, उनके जज्बे को सलाम करता हूं, और सलाम करता हूं आप सभी का जो जहां जिस रूप में हैं, जिस तरह से आए। हम सब एक हैं, हम सब साथ हैं। जय भीम। सलाम प्रोफेसर टेकचंद जी का सलाम सर मैं आपको करती हूँ कि वाकई में आप भी उस दिल्ली विश्वविद्यालय का एक हिस्सा हैं, मगर आप भी इस मूवमेंट में हमारे कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे हैं। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप उन लोगों जैसे नहीं हैं जो घरों में छिपे हुए हैं, और शायद जो जाति की जो बेड़ियां हैं उन वो खुद ही गुलाम हैं और वो गुलाम ही रहना चाहते हैं, मगर आपने उस गुलामी की जो जंजीर है उसे तोड़ा और उससे आगे आए, और हमारी बहन और हमारी साथी डॉक्टर रितु का साथ दे रहे हैं। और आपने सच कहा कि सम्मान से रहना है तो हमें संविधान का साथ देना पड़ेगा, और क्योंकि एक पंक्ति कुछ अर्ज है कि अनेकता में एकता ही इस देश की शान है, इसलिए मेरा भारत महान है। जय भीम, जय भीम, जय भीम। अब मैं अगली कड़ी में अपने एक साथी एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी को बुलाना चाहूंगी। एडवोकेट जय प्रकाश जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।